नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा की कृपा से आप सब सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसे मैं कामना करता हूँ और बहुत बहुत आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। आज की हमारी इस चर्चा में हमारा सभी फेसबुक परिवार हृदय से आप सबका अभिवादन करता हूँ और आज की इस चर्चा में, आज के संवाद में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। जैसे कल हमने चर्चा की, प्रतिदिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जीवन के मूल्यों को समझने की हम कोशिश करें, जिससे जीवन का कल्याण हो, जिससे जीवन में शांति मिले, आनंद मिले। क्योंकि फोटोग्राफर बेचारा थक जाता है, स्माइल प्लीज़, स्माइल प्लीज़, स्माइल प्लीज़, लेकिन फिर भी स्माइल हमारे चेहरे पर ले आने के लिए दिक्कतें हो जाती है। हम आसानी से मुस्कुरा नहीं पा रहे, मुस्कुराहट गायब है। तो इसीलिए हम इस तरह से अपने आप को बनाए रहने की कोशिश करें कि फोटोग्राफर को कहने की ज़रूर ना पड़े स्माइल प्लीज़। तो इसी तरह हम कोशिश करें, कुछ ऐसी बातें हैं जीवन में कि जिसकी वजह से हमारी ये मुस्कुराहट गायब हो गई है, अदृश्य हो गई है, हमने उस मुस्कुराहट को खो दिया है। तो उन्हीं बातों को हमें समझना है और उन्हीं बातों के ऊपर काबू पाना है, उन्हीं बातों में सुधार लाना है और वह मुस्कुराहट हमें वापस लानी है। क्या किसी को कहने की ज़रूरत पड़े स्माइल प्लीज़? क्या किसी को हमें याद कराना पड़े कि थोड़ा हंसिए, थोड़ा हंसो, कृपया हंसो, कृपया मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज़? किसी को विनती करनी पड़े कि आप मुस्कुराए? तो कहीं तो ये सारी तकलीफ़ खड़ी हुई है मेरे आप सबके जीवन में कि किसी को हमें प्रार्थना करनी पड़ती है। जो हमारा मूल स्वभाव है मुस्कुराना, हम आनंद स्वरूप है, ये प्रसन्नता हमारा मूल स्वभाव है, हमारी मूल वृत्ति आनंद है। तो हम उसी को भूल गए हैं। एक आवरण से हमारी जो मुस्कुराहट है वो दब गई है, आवरण से, जिसके कारण वो खिल नहीं रही। तो ये इन्हीं आवरणों को हमें हटाना चाहिए और उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि कल जैसे मैंने एक बात कही, महत्वाकांक्षा। तो इससे हमारी मुस्कुराहट हमारी दब गई, इसके नीचे आग्रह, हमारी मुस्कुराहट इसके नीचे दब गई। ज़रूरत से भी ज़्यादा की चाह, इसके नीचे हमारी मुस्कुराहट दब गई। ये आसक्ति, मोह, जैसे जो मोह धृतराष्ट्र का दुर्योधन के ऊपर था कि इतना बुरा कर्म करने के बाद भी अपने बेटे के मोह में धृतराष्ट्र फंसा रहा। तो ये आवरण आ जाने की वजह से हमारी जो मुस्कुराहट है, हमारी जो प्रसन्नता है, वो दब जाती है। हमारी हालत फिर ऐसे बन जाती है जैसे कोई उड़ता पक्षी हो, जैसे कि कोई
बंदर हो, तो इनको पिंजड़े में बंद कर देना, जिसका स्वभाव उड़ना है। बंदर को देखो, इस पेड़ से उस पेड़ पर जो उसका स्वभाव है, पक्षी का उड़ना, स्वतंत्रता से अपनी मर्जी से घूम फिर सकता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी घटी पक्षी के, बंदर के साथ, इन जीवात्माओं के साथ, कि ये किस एक तत्व में फंस गए, पिंजड़े में इनको बंद कर दिया गया, इनके गले में डोरी का फंदा आ गया और इनकी स्वतंत्रता इन्होंने खो दी। तो इनकी स्वतंत्रता इन्होंने जो खो दी है, इसका कारण ये किसी एक तत्व में फंसे थे। ऐसे हमारा भी होता है, हमारा स्वभाव भी आनंदमयी है, हमारा मूल स्वरूप आनंद है। तो ये मुस्कुराना तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रसन्नता हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा धन है, हमारा वैभव है, हमारा विश्व है। तो इसे भी हमने खो दिया है। हमारा भी जो स्वातंत्र्य था, वो हम भी एक पिंजड़े में बंद हो गए, जिसे हम कहेंगे संकुचितता वाला पिंजरा। पिंजड़ा गुजराती में कहते हैं पिंजरा। हम इस पिंजरे में अपने आप को हमने फंसा दिया है, और पिंजरे में अटकने के कारण हमारी स्वतंत्रता का मतलब है मुस्कुराना, अपना एक आनंद की अनुभूति करना, ये सब हम भूल चुके हैं पिंजरे में अटकने के कारण। तो जैसे बीच में हमने देखा था कि चूहा पिंजरे में अटक जाता है तो वो रसना में फंसा है, मछली कांटे में अटक जाती है तो पिंजरे के कारण, ये रसना के कारण वो फंस जाती है मछली। तो इसी तरह से कुछ एक तत्व में फंस जाने के कारण, इन विकारों में फंसने के कारण हम भी पिंजरे में अटक जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता को हम खो बैठते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, इसलिए फोटोग्राफर को कहना पड़ता है स्माइल प्लीज़, स्माइल प्लीज़, और फिर हमारी स्माइल आती है। तो स्माइल भी ऐसी आती है कि पता चल जाता है कि ये ज़बरदस्ती वाली स्माइल है। आज हमें सब कुछ ज़बरदस्ती करना पड़ता है, एक दूसरे को मिलना ज़बरदस्ती, एक दूसरे से बात ज़बरदस्ती, एक दूसरे को केम छो, कसे आहात, कैसे हो, ज़बरदस्ती, एक दूसरे की शमशान यात्रा में जाना ज़बरदस्ती, एक दूसरे की शादी ब्याह में जाना ज़बरदस्ती, एक दूसरे के जन्मदिन पे जाना ज़बरदस्ती, एंगेजमेंट ज़बरदस्ती, रिसेप्शन ज़बरदस्ती, जैसे गुजरात में प्रोग्राम होते हैं जियारा ज़बरदस्ती, हॉस्पिटल में देखने, वो बीमार है, आईसीयू में है, देखने तो जाना पड़ेगा, और नहीं देखने गए तो फिर उनको बुरा लगेगा। ज़बरदस्ती आईसीयू में एडमिट पेशेंट को देखने भी हम ज़बरदस्ती इस कारण से जाते हैं कि उसे बुरा लगेगा, उसे बुरा लगेगा इसलिए हम जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी से हम जाना नहीं चाहते। तो जब हम अपनी जिम्मेदारी से जाएंगे ना, तो हर कर्म आपको आनंद देगा, वह हर कर्म आपका योग बनेगा। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, हमारा हर कर्म योग बन सकता है, हमारा हर कर्म सत्कर्म बन सकता है, हमारा हर कर्म अकर्म बन सकता है। तो उस कर्म को करने का ज्ञान बस हमारे पास होना चाहिए। करना तो होता है, लेकिन हम अगर उसे जिम्मेदारी से करते हैं, सद्भाव से करते हैं, प्रेम से करते हैं, तो वह कर्म प्रभावशाली बन जाता है।
करने के लिए करते हो, किसी को अच्छा लगने के लिए करते हो, उसे बुरा ना लगे इसलिए करते हो, या तो मेरे घर जब शादी हो तो सबने आना चाहिए इसलिए किसी के शादी में जा रहे हो, किसी के शमशान यात्रा में इसलिए जा रहे हो तो कि मेरे पीछे भी तो 4-5 आने चाहिए। तो ये जबरदस्ती से मत करो। आप सहजता से अपने उन कर्मों को करते हो, जिम्मेदारी समझकर, निष्काम, निस्वार्थ, निष्कपट, सरल सहजता से उस कर्मों को करते हो तो वो कर्म आपके लिए योग बनता है, अकर्म बनता है। जैसे कि एक मित्र था, अब उसे पता चला कि मेरे मित्र के घर शादी है, तो उसने सोचा कि अब मित्र है, बहुत ही अच्छे मित्र थे दोनों, तो मित्र के घर शादी है तो अब जाना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, उस तारीख को हम मित्र के घर शादी के लिए जाएंगे। अब क्या हुआ ना कि शादी की तारीख नज़दीक आई। जो लड़की का बाप था वो शादी की तैयारी कर रहा था। अब उसे थोड़ी पैसों की ज़रूरत थी, तो वो अपने इस मित्र के पास गया। लड़की का बाप अपने मित्र के पास जाकर प्रार्थना करता है, विनती करता है। बहुत समय तो बोल नहीं पाया कि मैं पैसे मांगूं, और ऐसे कहते हैं कि रिश्ते में पैसों का व्यवहार जितना कम हो उतना कम रखना चाहिए। ऐसी बातें बहुत कम रखनी चाहिए जिससे रिश्ते बिगड़ते हो। तो लड़की का जो बाप था, अब चिंता तो होती है लड़की के बाप को, अपने मित्र के पास जाकर कहता है थोड़ी देर के बाद कि मित्र, मैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन बेटी की शादी है तो मुझे थोड़ी पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं आया था, क्या मदद कर सकते हो? तो मित्र ने कहा कि हाँ, मुझे भी तो पता चला कि बेटी की शादी है, तो हम तो आने ही वाले थे शादी में, लेकिन चलो ठीक है, अब आपकी ज़रूरत है तो हम आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो इस मित्र ने जो पैसे उसे चाहिए थे वो पैसे उसे दिए, और उस मित्र को कहा कि ये आप रखो और अच्छी तरह से शादी बनाओ, आपकी बेटी तो मेरी बेटी है, हम अच्छे मित्र हैं। तो लड़की का बाप यहाँ से चला गया। अब ये अपने घर में बैठकर थोड़ा चिंता में था, इसके आँख में आंसू भी थे। तो पत्नी ने कहा कि आपके आँख में आंसू है, आपका ध्यान कहीं और है, आप नाराज दिखाई दे रहे हो, तो कारण क्या है? तो उसने कहा कुछ नहीं, आप चिंता न करो। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कुछ बुरा लगा? बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो पत्नी ने कहा कि आप बता भी नहीं रहे हो, लेकिन मैं समझ गई। बोले क्या समझ गई? बोले आपको पैसे देने नहीं थे अपने मित्र को, और वो पैसे मांगने आया, तो इसलिए शायद आपको बुरा लगा। बोले आपको बुरा लगा, और या आप के पास पैसों की, आपके पास भी प्रॉब्लम थी, तो आपने क्यों मदद की? अब कर दी है तो ठीक हुआ, अब कर दी उसके बाद में मदद की और फिर आप रो रहे हो तो वो तो गलत है। तो उसने कहा कि नहीं, अपने घरवाली को समझाने लगा कि मैंने अपने मित्र को मदद करने के कारण मैं रो नहीं रहा हूँ, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरे आँख में इसलिए आंसू है, इसलिए मेरी आँख भर आई, मेरी आँखें इसलिए नम हो गई, पैसे देने से नहीं। लेकिन मुझे पता था कि मेरे मित्र के वहाँ लड़की की शादी है, मैंने उसके घर जाना चाहिए था, उसकी तकलीफ़ पूछनी चाहिए थी, और मैंने उसे सामने से अपनी ओर से कुछ पैसे दे देने चाहिए थे कि मित्र ये पैसे रखो
और धूमधाम से अपने बेटी की शादी बनाओ। बोले मुझे दुख इस बात का हुआ कि जाकर मैंने अपने मित्र को मदद नहीं की। मेरे मित्र को पैसे मांगने के लिए मेरे घर आना पड़ा, मुझे प्रार्थना करनी पड़ी और तब मैंने फिर मदद की। मेरे मित्र को मेरे पास आना पड़ा, क्यों मैं उसके घर जाकर उसे मैंने मदद नहीं की जब मुझे पता था। तो इसका मुझे बुरा लगा है। मेरे कहने का भाव शायद आप समझ रहे हो कि कर्म तो हम करते ही है, लेकिन अगर उस कर्म को करने के लिए करते हो, किसी को अच्छा लगने के लिए कर रहे हो, या तो उसे बुरा ना लगे इसलिए कर रहे हो, तो जबरदस्ती कर रहे हो, तो करते समय भी आनंद नहीं आएगा और उसका फल भी फिर आनंद नहीं है। लेकिन जब हम कर रहे हैं तो सरलता से अपनी जिम्मेदारी से अगर उस कर्म को करते हैं तो करते समय भी आनंद है, और वैसे कर्म का फल भगवान भी उसी तरह का देते हैं जो जिम्मेदारी समझकर अपने कर्म किया करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, अपने कर्म को योग बनाइए। कर्म भी योग, कर्म भी भक्ति बन जाते हैं जब वह कर्म हम हमारे कार्य जिम्मेदारी से करते हैं। तो शायद आप समझ रहे हो कि करने के लिए कर देना अलग बात है, लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं कार्य, उसे बहुत ही हृदय से, प्रामाणिकता से, सद्भाव से, इस तरह से। अब इसमें इन बातों को त्याग देना कि उसने तो नहीं किया था, उसने तो मेरे घर शादी थी तो मेरे घर तो यहाँ की बर्तन वहाँ नहीं उठाए। भाई वो उसका स्वभाव है, क्या वो दुखी है तो आप भी दुखी रहना पसंद करते हो? उसे उसका दुख होगा, लेकिन आप आपकी जिम्मेदारी को निभा रहे हो तो आपको उसका आनंद लेना चाहिए, आपने उसका आनंद करना चाहिए। तो तब हम इन बातों को न सोचे, और इन बातों को सोचते रहोगे तो सोचने में ही समय जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे, जिम्मेदारी नहीं निभा पाओगे। आने दो ना शर्म उसे, वो उसका स्वभाव है। हमारे शांति ब्रह्म संत शांत श्रीमंत हमारे एकनाथ जी महाराज, आपको बिच्छू की कथा सबको पता है कि एक बिच्छू डूब रहा था तो उसे वो बचा रहे थे। जब बचाते, किनारे ले आते तो बिच्छू उन्हें दंश करता। वापस थोड़ी देर के बाद देखते तो वो बिच्छू वापस जल में उनको दिखाई देता, वो वापस उसे बचाते। तो एक आदमी ये सब देख रहा था, उसने कहा कि महात्मा जी आप तो उस बिच्छू को बचा रहे हो, लेकिन किनारे छोड़ देते हो, वापस वो जल में चला जा रहा है और आपको दंश भी करता है, तो छोड़ो, क्यों झंझट में पड़ते हो? कई लोगों को ये बातें झंझट लगती है, क्यों झंझट में पड़े हो? तो एकनाथ महाराज ने कहा कि मेरे प्रति आपने जो भाव व्यक्त किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, लेकिन दंश करना उसका धर्म है और वह बिच्छू दंश तो करेगा ही। अगर वो उसके धर्म को, दंश करना उसका धर्म है, उसके धर्म को वो नहीं छोड़ रहा, तो मैं संत हूँ। बुढ़ते है जन न देखवे डोळा, मनुनी कळवळा ए तसे। मैं संत हूँ और मेरा धर्म है, जो डूब रहा है उसे मैं देख नहीं सकता, और मेरे हृदय में करुणा का निर्माण हो जाता है और मैं उस डूबते हुए जीव को किनारे पहुंचाना मेरा धर्म है। अगर बिच्छू उसके धर्म का पालन कर रहा है तो मैं संत हूँ, मैं इंसान हूँ, तो मैंने भी तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उसे उसके दंश वाले धर्म को नहीं छोड़ता तो मैं उसे बचाने वाले धर्म को मैं भला क्यों छोड़ूं? वो बिच्छू होकर समझता है अपने धर्म को, मैं तो इंसान हूँ, संत कहलाता हूँ अपने आप को। तो ये है धर्म, स्वधर्मे निधनम श्रेय।
भगवान ने यही सारी बातें हमें बताई और जीवन में समझाई है कि हम अपने धर्म का पालन, पर धर्मो भयावह। उसने आपको मदद नहीं की, पर धर्म, वो आपके लिए पर धर्म हुआ, तो उसके धर्म का आप क्यों पालन कर रहे हो? जैसे कि वो उसका स्वभाव है, वो उसकी लाइफ स्टाइल है, वो उसी तरह जीना चाहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप भी उसकी तरह जीना शुरू कर दो, फिर आप में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। फिर आपको उसे कहने का भी अधिकार नहीं कि ये किसी को मदद नहीं करता। और एक बात है कि जीवन में हम प्रतिदिन जिनको भी मिलते हैं, हम उनसे बात करें, उनसे बात, अच्छी बात, मीठी बात करने की कोशिश करें। और हो सके, मैं नहीं कहता हूँ कि कर्जा निकालो, बैंक से पैसा निकालो और खूब खुद परेशान हो जाओ और औरों को मदद करो, औरों को दान धर्म करो, नहीं। लेकिन जितना हो सके यथाशक्ति हम औरों के लिए करते रहे, अपनी जिम्मेदारी समझकर। कोई करे न करे वो उसका धर्म है, मैं अपने धर्म का निर्वहन करता रहूं, अपना ही मैं जब उसका ही वही मेरे लिए वही श्रेय कारक है, फायदे वाली बात है कि मैं अपने धर्म का पालन करता रहूं। तो हम कर्म करते रहे, हम अपने कार्य को करते रहे। इस तरह से किसी के वहाँ आप सम्मिलित होते हो, कार्यक्रम में जाते हो, मदद करते हो, किसी को प्रोत्साहित करते हो, तो ये भी योग है, ये भी भक्ति है और अच्छा कार्य है। इसलिए मेरी इच्छा है कि कभी आप किसी को हॉस्पिटल देखने जाओ, प्रोग्राम में जाओ, मिलते हो एक दूसरे के, वहाँ जाना हो तो प्रेम से जाना, आनंद से जाना, मेरी जिम्मेदारी है और मेरे पास समय है, क्यों ना जाकर मैं उसे मदद करूं। तो आज भी मैं देखता हूँ, इसलिए बोलने का मन हुआ कि आजकल कोरोना के समय की बात अलग है, लेकिन अदर समय की भी बात कि किस तरह जाते हैं शमशान यात्रा में, किस तरह कैसी बातें हो रही है, तब भी हम सीरियस नहीं है, तब भी हम इन बातों को नहीं समझ रहे, तब भी मुंह दिखाने के लिए कई लोग जाते हैं, शादियों में मुंह दिखाने के लिए जाते हैं। अब कुछ गड़बड़ी शादी वालों की भी होती है कि समय से शादी न लगना, शादी न लगाना। अब इसमें सबकी बात आती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। लेकिन जिसका जो हो, हम अपने धर्म को समझे और हमने जिस धर्म को समझा है, समझने की कोशिश की है, हम उसका पालन करें। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, किसी फोटोग्राफर को आपको स्माइल प्लीज कहने का फिर समय नहीं आएगा। आप मुस्कुराते रहोगे, आप बात करते रहोगे, आप आनंद की अनुभूति करते रहोगे। तो इसीलिए हम जो भी कर्म करते हैं वो जबरदस्ती ना करें और हम उसका आनंद लें, सहजता से करें, जिम्मेदारी समझ कर करें, तो फिर उसका हम आनंद ले सकते हैं। तो मुझे इतना ही कहना था कि फोटोग्राफर को जो कहना पड़ता है आजकल स्माइल प्लीज़, तो ये समय क्यों आया कि हमें कृपया हंसिए, मुस्कुराइए। किसी को विनती करनी पड़ती है, प्रार्थना, क्योंकि हम जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जैसे वेदों ने, हमारे उपनिषदों ने, हमारे महापुराणों ने, हमारे संतों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा, उस तरह से हम जीवन को नहीं जी पा रहे हैं। जीवन को एक्सप्रेस में बैठते हो ना आप, और जितनी गति से आप ट्रैवल करते हो, प्रवास करते हो, तो वो एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने के लिए एक्सप्रेस की टिकट बनाइए। लेकिन जब जीवन को जी रहे हो ना, तो बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर जैसे प्रवास होता है ना, धीरे धीरे सारे पेड़ों को देख रहे हो, रास्ते में सबको मिल रहे हो, केम छो, केवू छे, कसे आहात, बरे ना, कैसे हो आप, ठीक तो हो, सबसे बात करो, मुलाकात करो। यही जीवन का सूत्र है।
जब प्रवास करना हो, आपको यहाँ से गुजरात जाना हो, गुजरात से महाराष्ट्र आना हो, आपको यहाँ से मध्य प्रदेश जाना हो, मध्य प्रदेश से यहाँ आना हो, यहाँ से अमेरिका जाना हो, अमेरिका से यहाँ आना हो, यहाँ से इंग्लैंड जाना हो, इंग्लैंड से यहाँ आना हो, जो जो प्रवास है आप एक्सप्रेस में करिए, जो गति से फ्लाइट चलती हो नॉन स्टॉप, आप उसमें प्रवास करिए। प्रवास, उस प्रवास की बात अलग है, यहाँ से वहाँ जाना जो प्रवास है उसकी बात अलग है, उसमें गति होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जीवन का प्रवास है वो आराम से चलिए, समझदारी से उस प्रवास को आप करिए, इस प्रवास का आनंद लीजिए, जीवन के प्रवास का। तो जैसे बड़द गाड़ी बोलते गुजराती में, बैलगाड़ी, उसमें बैठ करके से आराम से आप जा रहे हो सबके साथ, नहीं तो ऐसे जी रहे हो, किसी से न बात हो रही है, किसी से न मुलाकात हो रही है, न किसी को आप जानते हो, न कोई आपको जानते। आज तो परिस्थितियाँ इतनी गंभीर है कि आजकल के बच्चे बाप को भी कितने कितने दिन देख नहीं पाते, ना बाप देख पाता है बच्चों को। जब देखता है तो जब ड्यूटी से आया तो बच्चे सो रहे, जब सुबह जाता है तो तब बच्चे सो रहे, या तो बाप सो रहा है तब तक बच्चे स्कूल में निकल जाते। ऐसी सारी बातें हो रही है। तो हम इसे अब तो बहुत कंपटीशन है, अब स्पर्धा है, कंपटीशन है, अब समय बहुत ऐसे नहीं। सब लोग अगर इसी को बहाना बनाते रहेंगे और इसी तरह फिर बहाना बनाकर जीवन को जीते रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए हम समझ ले इन बातों को कि जीवन को जीना है, जीवन को जीने का आनंद उठाना है, अनुभव करना है। नहीं तो फिर जीने का मतलब ही क्या है। इसीलिए मैंने कई बार कहा कि लोग गुजारते हैं जिंदगी, लोग गुजारते हैं जिंदगी, हम जी रहे हैं जिंदगी। गुजारना अलग है और जीना अलग है। गुजारने का मतलब आज का दिन गया, चलो अब कल का भी दिन जाएगा, अब दिन निकालना है, क्या करे, इसको कहते गुजारना। जबरदस्ती, कहाँ से हंसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी। लेकिन अगर आप जीना शुरू कर देते हो जीवन को, हर एक पल आप जी रहे हो, अगर जीना चाहते हो और ढंग से जी रहे हो, तो फिर आपको गुजारनी नहीं पड़ती जिंदगी, आप फिर जिंदगी को जीते हो, जीने का आनंद लेते हो। इसीलिए जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, ये तो वो अलग बात है। तो इसी तरह से हम कोशिश करें कि हम मुस्कुराते रहे, हम हंसते रहे, अपने जीवन को अच्छी तरह से जीते रहे। मनहर ज्ञान की दो पंक्ति का हमने स्मरण किया, चर्चा की। तो 14वां श्लोक है और 14वें श्लोक की तीसरी लाइन है। पहली दो लाइन में हमने समझ लिया, हरि ने हरिजन सदाइक जान, मुनिवर अंतरमान नीचे आन। हरि थी हरिजन मोटा सही, हरि त्रिगुण हरिजन त्रिगुण नाही। कल मैंने स्पष्ट किया, शायद कल, कि सद्गुरुदेव कहते हैं कि भगवान से भी भक्त बड़ा है। तो भगवान से भक्त को बड़ा, कौन से भक्तों को भगवान जैसा और भगवान से बड़ा बता रहे हैं? तो जो भक्त अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है और भगवानमय बन जाता है, तो वैसे भक्त, जैसे नमक पानी में घुल जाता है और नमक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर नमक जल बन जाता है, उसी तरह जो भक्त अपने अहंकार अभिमान का अस्तित्व समाप्त कर देता है, फिर वैसे भक्त की बात करते हैं कि वैसा भक्त भगवान के समान है। और भगवान में सत्व रज तम के दर्शन होते हैं, लेकिन भक्त इन त्रिगुणों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेता है, काबू कर लेता है इन तीनों को। इसलिए भक्त को श्रेष्ठ सद्गुरुदेव इसमें कह रहे हैं। सद्गुरु कहे रे
आज बड़ा अक्षर में भेजा है। सदगुरु कहे रे गतमा तीर्थ सन्मुखा अने घटमा तीर्थ सन्मुखा अने घटमा धर्म द्वार, जो घटमा देवल पूजिए तो घटमा ज मोक्ष दीदार। दीदार देखा है, घटमा ज मोक्ष देखा है। ये सदगुरु कह रहे अमृतवाणी की बात है। घटमा तीर्थ सन्मुखा अने घटमा धर्म द्वार। घट का मतलब है हमारा शरीर, शरीर को घट कहा। हमारा घर ही, घट ही हमारा शरीर ही तीर्थ है और यही धर्म का द्वार है घट। जो घटमा देवल पूजिए और इसी में विराजमान, इस मंदिर में विराजमान जो आत्मा स्वरूप भगवान है, हम उसे पूजन करें तो घटमाज मोक्ष देखा है। तो इसी में हमें मोक्ष की अनुभूति होती है और वही मोक्ष का कारण भी है। तो देह देवाचे देवुड़ आत बाहेर निर्मल। हमारा जो शरीर है ये शरीर मंदिर है। मंदिर क्यों है? क्योंकि इसमें आत्मा विराजते हैं। आत्मा सो परमात्मा, तो ये आत्मा के रहने का स्थान है शरीर। इसीलिए जहाँ मूर्ति की स्थापना हो जाती है उसे मंदिर कहा जाता है। देखिए इतना परिणाम होता है इसका कि कोई कुछ कहीं मंदिर बन रहा हो तो बाहर ईंट पड़ी हो, ब्रिक ईंट पड़ी हो तो क्या कहा जाता है? ये मंदिर की ईंट है। वहाँ रेती पड़ी हो, सैंड बोलते रेती, तो हम बोलते ये मंदिर की रेती है। सीमेंट पड़ा हो तो हम क्या बोलते? ये मंदिर का सीमेंट है, ये मंदिर के पत्थर है। तो इतना महत्व बढ़ जाता है श्रद्धा का, भाव का, कि ईंट अगर उस ईंट का उपयोग मंदिर के लिए हो रहा हो तो वो ईंट का भी महत्व बढ़ जाता है। कहने का मतलब है ये है भाव की बात। तो हमारा शरीर भी मंदिर इसलिए है क्योंकि इस मंदिर में आत्मा विराजते हैं, आत्मा निवास करते हैं, आत्मा का यह निवास स्थान है। तो इसीलिए हम इसे पवित्र रखें। ये कचरा पेटी नहीं है, ये डस्टबिन नहीं है कि हम इसे कुछ भी डालते जाए। समझदारी से इसमें हमने डालना चाहिए। बहुत अच्छा भगवान ने हम सबको दिया है, तो कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम दूध पिए। और दूध में भी जो देसी गाय का दूध है, हम देसी गाय का दूध पिए। देसी गाय के दूध से बनी छाछ, देसी गाय के दूध से बना घी, देसी गाय के दूध से बना बटर, माखन, दूध के गाय से, देसी दूध के गाय से बना हुआ दही हम खाए तो बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत फ़ायदे, और इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश की है अपने बचपन में। गाय माता के लिए, गाय बचेगी तो देश बचेगा। तो ये करने से गाय बच सकती है, तो ये भी करते रहे तो गाय माता का दूध हमारे लिए अमृत के समान होता है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं नहीं कहता कि आप वचन ले लो कि गाय का ही दूध पीऊँगा, दिक्कतें आ सकती है, लेकिन कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि गाय माता का ही दूध पिए और उससे बना हुआ ही घी हम खाएं। शायद दूध हम उपयोग में नहीं ले सकते, कहीं चाहिए तो भी नहीं मिलता दूध गाय माता का। अपनी संस्था में तो ठीक है, यहाँ अपनी गौशाला से दूध आता है और कई जगह पे ये दूध मिलता भी होगा गाय माता का। तो गाय माता का दूध शायद नहीं मिल सकता, लेकिन गाय माता का आप घी तो खा सकते हो, घी तो मिलता है। तो गाय माता का ज़्यादा से ज़्यादा घी का जब उपयोग करते हो तो गाय माता के दूध से बना हुआ जो घी है उसका उपयोग करने की हम लोग कोशिश करें।
तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे शरीर को अच्छा रखिए, क्योंकि ये धर्म के लिए, सत्कर्मों के लिए, नाम साधना के लिए, भजन के लिए, आत्मानुभूति के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए शरीर माध्यम है। इसे मंदिर समझना होगा, तब आप इसकी जिम्मेदारी से रखवाली करोगे। तो यही उसके पीछे का भाव है। तो हमने इसके बारे में चर्चा की। तीसरी पंक्ति में सद्गुरुदेव कहते हैं, हरि जन ने एक हरि चित्त वंदन, ते अवर काई इच नहीं मन। हरि जन ने एक हरि चित्त वंदन, ते अवर काई इच्छे नहीं मन। कि हरिजन जो है ना, एक हरि चित्त वंदन, बस वह जो भक्त है, हरिजन जो हरि का जन है, भक्त, वह भक्त वह है, या भक्तों का लक्षण यह है कि एक हरि चित्तवंदन, वो एक ही भगवान को वो अपना चित्त समर्पित कर देता है। मतलब अपने चित्त को, अपने मनोवृत्ति को वो यहाँ वहाँ भटकने नहीं देता। उर्मी बेन शिकागो अमेरिका से कह रही है, इसके लिए फैजपुर आना पड़ेगा गाय माता का दूध पीने के लिए। वैसे वहाँ भी तो अमेरिका में मैंने देखा कि वहाँ भी गाय का ही दूध पीते। वहाँ तो भैंस का दूध होता ही नहीं है उर्मी बेन। पूरे अमेरिका में भैंस का नहीं होता है दूध, बफेलो का। वहाँ तो काऊ का, गाय का ही दूध होता है। बस इतना फर्क है कि ये जो भारत की नस्ल है गाय माता की, वो थोड़ी अलग नस्ल है गाय की। और भारत की जो देसी गाय है, उसकी तुलना में उसके दूध का उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन ज़्यादातर बाहर जो दूध मिलता है विदेशों में, वो जर्सी काऊ, जो जर्सी गाय होती है, जो वैसे तो जर्सी गाय का कोई अस्तित्व ही नहीं है और उसके दूध का इतना महत्व भी नहीं है। अपनी गौशाला में भी अगर कोई ले आएगा जर्सी गाय के, बहुत दूध देती है, एक दिन में ये 5 लीटर दूध देती है, तो वॉचमैन ही अंदर आने नहीं देगा जर्सी गाय को। अपनी गौशाला में हमने तो जर्सी रखी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे पूछा भी जाता है क्यों वो जीव नहीं है। मैंने कहा मैं जो देश के लिए और देशवासियों के लिए उपयुक्त है, ऐसी गौ माता की सेवा करना चाहता हूँ, ऐसे नस्ल को बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देश के ऊपर प्रेम करता हूँ और मेरे देश को मेरी ओर से जो अच्छा दे सकूँ वो अच्छा ही देने की मेरी कोशिश है। तो मैं ऐसी नस्ल की सेवा ही क्यों करूँ, मैं उस नस्ल को बढ़ाऊँ ही क्यों कि जिसका कोई उपयोग ही नहीं है देश के लिए, न उसके दूध का, न उसके अस्तित्व का। तो हमने उसको समाप्त करने की बात नहीं की, लेकिन जो असली नस्ल है देशी गाय, वो बचनी चाहिए। और इस देश में जो रोटी बनती है, पहले रोटी का अधिकार गाय माता का है हर घरों में, और जो आखिरी रोटी बनती है उस आखिरी रोटी का अधिकार कुत्ते का है। तो इसीलिए पहली रोटी गाय माता की बनती है और आखिरी रोटी हर घरों में। भारत की परंपरा है, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनती है। ये हमारे भारत की परंपरा है। बीच में मैंने इसको विस्तृत तरीके से कहा भी था। हरि जन ने एक हरि चित्त वंदन, ते अवर काई इच्छे नहीं मन। उसके मन की कोई और इच्छा बचती ही नहीं है। वो अपने चित्त को भगवान के श्री चरणों में, अपने चित्त को भगवान के नाम में एक कर देता है, और वहाँ मन स्थिर कर देने के कारण अब मन खाली नहीं है, मन के पास समय ही नहीं है कि मन कहीं और भटकेगा। तो इसका सारांश यह है कि अपने मन को अच्छे कार्यों में व्यस्त कर देते हो, तो फिर मन के पास समय नहीं होगा कि मन गलत
बातों के बारे में सोचे, गलत सोचे और कई भटके मन। ये भटकता तब है जब, क्योंकि देखो, मन को शांत करने की, मन को काबू करने की जो बात है बहुत कठिन है। मैं इतना लेक्चर दे रहा हूँ मन को काबू करने का, मेरा अब तक कहाँ मन काबू हुआ? नहीं हुआ। और जो कहेगा मैंने तो अपने मन को जीत लिया, समझ लेना कि ये बातें बना रहा है, ये पटेलाई कर रहा है ज़्यादा, ये हाँ पाटिल की जास्त करतो है। मन की इतनी गति है, मन इतना चंचल है, मन इतना स्थिर है कि हम उसे काबू कर ही नहीं सकते, हम उसे स्थिर कर ही नहीं सकते। लेकिन उसे हम व्यस्त जरूर कर सकते हैं। उसे जितना शांत करने जाओगे, जब ध्यान में बैठते हो तब इतने विचार आते हैं जितने विचार और समय में नहीं आते। तो मन को जितना, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, तो आप उस स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना वो उछलेगा। बस ये मन की बात है। आप मन को जितना आप दबाओगे, जैसे कि एक बात मैं कहता था पहले कि मन की बात कैसे होती है, उसे पूरा करता हुआ मैं विश्राम दूंगा अपनी वाणी को, कि हमारा स्वभाव, मन की वृत्ति कैसे होती है, उसे जितना दबाओ उतना वो उछलता है। तो मन की जो वृत्तियां है वो चंचल है, अस्थिर है। मन की पवन से भी ज़्यादा मन की गति कही जाती है। तो मन को दबाओ मत, स्प्रिंग की तरह जितना दबाओगे मन उछलेगा। होता क्या है कि एक जगह पे मेला लगा हुआ था और एक व्यक्ति मेला देखने गया। अब वह व्यक्ति कौन था? अब ऐसा आप समझो कि वह हम ही थे। एक व्यक्ति मेले में मेला देखने गया, मेला देखा, वो झूले में बैठा और फिर सब जगह वो मेले में देख रहा है, जो खरीदना था वो खरीदा। एक जगह पे वो गया, वहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ पर विश्व के विचित्र से अति विचित्र प्राणी का संग्रहालय है। यहाँ विश्व के विचित्र से विचित्र प्राणियों के दर्शन आप कर सकते हैं। तो फिर लोगों ने वहाँ का भी टिकट निकाला, पैसे दिए और एक एक कंपार्टमेंट में जाने लगे। तो एक कंपार्टमेंट में गए तो वहाँ अजीब सा हाथी था, अजीब सा एलिफेंट हाथी था, अजीब सा कैमल ऊंट था, ऊंट अजीब सा, अजीब सी भैंस थी, अजीब सा घोड़ा था, अजीब सा गधा था। वैसे भी गधे अजीब से ही होते। तो अजीब से अजीब प्राणी, विचित्र प्राणी, अजीब सा बंदर था, अजीब सा कुत्ता दिखाई दिया। तो ऐसा सब वो देख रहा था। देखते देखते वो एक अंतिम, लास्ट में एक कंपार्टमेंट था, वहाँ गया। लेकिन वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था कि विश्व का सबसे विचित्र से विचित्र प्राणी यहाँ पर है, लेकिन कृपया इस पर्दे को खोलना मत, यहाँ जाना मत। अब वह व्यक्ति सारे प्राणियों को देखते देखते वहाँ पहुँचता है। वहाँ पढ़ा विश्व का विचित्र से विचित्र प्राणी यहाँ आपको दिखाई देगा, और लिखा भी है कि पर्दा खोलना मत और यहाँ अंदर जाना मत। अब इसने सोचा
कि सबसे विचित्र से विचित्र प्राणी अगर यहाँ है तो इसे तो देखना ही चाहिए। अब बोर्ड लगा है कि पर्दा खोलिए मत, यहाँ अंदर जाइए मत, लेकिन ये मन है ना, जो बात मना कर दी जाए मन उसी के बारे में पहले सोचता है। बीच में मैंने एक आपको कथा भी सुनाई थी। एक राजा ने एक सिक्का दिया जो गटर में गिर गया। उसके बाद राजा ने बहुत सारी धन संपत्ति दी, लेकिन इतना धन देने के बाद भी वो गटर में सिक्का ढूंढने जा रहा था। राजा ने कहा कि भाई इतना धन दे दिया, अब उस सिक्के को क्यों ढूंढ रहे हो गटर में। उसने कहा राजा जी आप पूरा राज्य भी दे दो तो मन को शांति तो तब मिलेगी जब मैं इस गटर से उस सिक्के को निकाल दूं, तब तक मन को शांति मिलने वाली नहीं है। तो ये मन है, आसान नहीं है। तो वहाँ लिखा था पर्दे को खोलना मत, अंदर जाना मत, और जगह से ज़्यादा इसको रस अब यहाँ आने लगा कि नहीं अब तो पर्दा खोलना है, अंदर जाना है। और लिखा था, मना किया था, फिर भी, क्योंकि तब तक तो मन को शांति मिलती ही नहीं, घर जाके तो नींद नहीं आती कि वहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा। इसलिए खोल देना और अंदर जाना जरूरी है। तो पर्दा खोला, अंदर गया। अंदर एक आईना लगा हुआ था, बहुत बड़ा आईना। उस आईने में इसे अपना स्वरूप ही दिखाई दिया। अपने आप को आईने में देखा और आईने के ऊपर लिखा हुआ था विश्व में विचित्र से विचित्र प्राणी ये है। तो इसे पता चला कि विश्व में सबसे विचित्र प्राणी कौन है, तो मैं खुद। जो मना कर दिया जा वो पहले करेगा। अब मुझे क्षमा करना, मेरा अन्यथा मत ले जाना मेरी बात को, लेकिन मेरी बात को स्पष्ट करने के लिए मनहर ज्ञान में सद्गुरु भगवान जो बात कह रहे उसे स्पष्ट मजबूत करने के लिए मैंने दृष्टांत बताया कि ऐसा मन है। तो इसलिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि हरिजन ने एक हरिचित्त बंधन ते अवर काई इच्छे नहीं मन, कि इसलिए ये जो चंचल मन है इसे ये तब स्थिर होगा जो ये इसका ये स्वभाव है ना, जो मना कर दिया जाए वो पहले वहाँ भागेगा, वो पहले करने की कोशिश करे। एक कब तक करेगा मन, जब तक आप उस मन को भगवान के श्री चरणों में, भगवान के नाम में, भगवान के भजन में आप उसे व्यस्त नहीं करते। इसलिए मन को शांत करने के लिए, काबू करने के लिए उसे शांत मत करिए, काबू मत करिए, उसे आप अच्छे कार्यों में, सत्कर्मों में, अच्छे चिंतन में उस मन को आप व्यस्त कर दीजिए। आप छोटे बालक को कहोगे शांत बैठो, वो नहीं बैठ सकता, उसे कोई खिलौना हाथ में दे दो, वो शांत हो जाएगा। अपने मन को उस खिलौने के साथ वो व्यस्त कर देगा। तो जैसे खिलौना देने के बाद बच्चा शांत हो जाता है और बाकी तकलीफ नहीं देता, उसी तरह मन की बात है। तो जरूर हम मन को अच्छे सत्कर्मों में व्यस्त करने की कोशिश करें, यही एक रास्ता है। तो शायद आप इशारा समझ रहे हो कि हरिजन ने एक हरिचित्त बंधन, वो अपने हरिजन जो भक्त है वो अपने चित्त को भगवान में लगा देता है। अब ते और कई इच्छे नहीं मन, फिर उसका मन कोई इच्छा ही नहीं करता, कोई कामना ही शेष नहीं रहती, कोई विकार ही उसके शेष नहीं रहते, और फिर कोई चाहत, कोई आग्रह, फिर ये महत्वाकांक्षा रूपी और ये सारे वायरस जहरीले समाप्त हो जाते हैं। तो ये ब्रह्मरस, ये हरि रस, ये प्रेम रस जो है, भगवान के प्रति का जो प्रेम है, ये है ही ऐसा कि आप उसे चाहने लग जाओगे तो ये सहारा जो है फीका हो जाएगा रस। हरिजन पूजतारे विष्णु पूजाए, पूजक पूजे हरि तृप्त थाए। अगली पंक्ति में सद्गुरुदेव कह रहे हैं कि हरिजन पूजतारे विष्णु पूजाए। अगर हम भक्त की पूजा करते हैं तो भगवान के ही पूजन का फल मिलता है।
तो जैसे हमने दीपक के दर्शन कर लिए तो सूर्य भगवान के तेज स्वरूप परमात्मा के दर्शन हो गए। जिस तरह हमने भारत का जो 3 रंग का ध्वज है, उस हमारे ध्वज को प्रणाम कर लिया तो भारत को प्रणाम हो गया, क्योंकि वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह अगर हम ये भक्त का प्रणाम करते हैं तो भगवान को प्रणाम हुआ, भक्त का पूजन करते तो भगवान का पूजन हुआ, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा भक्त, वो चर्चा हमारी हो गई। मैंने अपने आप को भक्त समझ लिया और फिर मुझे प्रणाम करो, हो गया भगवान का प्रणाम, नहीं। अगर मैंने जो लक्षण बताए भक्त के, वो लक्षण जिस व्यक्ति में आप देखते हो, वो उन लक्षणों को धारण करना आसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कोई उसे प्राप्त कर लेता है, धारण कर लेता है, वही भगवान है। और उसी का प्रणाम भगवान का प्रणाम है, उसी का पूजन भगवान का पूजन है, जो भगवान से एक है, एक हो चुका है। जैसे कि मीराबाई, जैसे कि तुकाराम महाराज, जैसे कि ज्ञानेश्वर महाराज, इनकी तरह। साई सगले एम वेदज वदे, प्रगट छे हरि हरि जनने हृदय। कि साई सगले एम वेदज वदे, कि सब जो सारी ये बातें हैं वो कोई मैं अलग से कह रहा हूँ, सदगुरु कह रहे, ऐसा नहीं है। ये तो वेदज वदे, इसमें वेदों के प्रमाण है, इसमें भगवद गीता में इसके प्रमाण है, इसमें सारे ग्रंथों में इसके प्रमाण है। और छोड़ो ये अगर आपने पढ़े हो तो ठीक, पता हो तो ठीक, नहीं तो ये भगवान का शबरी की झोपड़ी में जाना, शबरी के दिए हुए आसन पर बैठना, जमी पर, और पहली बात तो बनवास जाना, बनवास जाते समय उसके घर का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन फिर भी इतने कठिन रास्ते से बनवास में रहने वाली झोपड़ी में शबरी के घर जाना, जिस उसने जहाँ बिठाया वहाँ बैठ जाना, उसने जो सेवा की उसका स्वीकार करना, उसने जो बेरों का प्रसाद दिया, उन बेरों का प्रसाद, उस प्रसाद को भगवान ने उस के हाथों से ग्रहण करना, उसको अपनी गोद में उसके मस्तक को रखना, उसे नवविधा भक्ति का ज्ञान सुनाना, और जब मृत्यु हुई तो भगवान की गोद में उसकी मृत्यु हुई, माँ शबरी की। तो इससे प्रकट क्या होता है कि भक्त को भगवान अपने से अलग नहीं समझते, और इतना महत्व भगवान खुद अपने भक्तों को देते हैं। तो इसी से भी स्पष्ट होता है, भगवान ने गिद्ध को अपने गोद में बिठाया। कृष्ण अवतार में आप देखो तो सभी जो बाल गोपाल, किसी की जाति देखी, न किसी की गरीबी देखी, न अमीरी देखी। तो भगवान श्री कृष्ण के तो संपूर्ण चरित्र में प्रेम ही प्रेम हमें दिखाई देता है। जोड़ने का काम भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में किया है। तो ये कई ऐसे उदाहरण हैं। कितनी बढ़िया कथा आती है पोरबंदर वाले सुदाम जी की, कितनी बढ़िया कथा है कि अपने आप में सुदाम जी जाना नहीं चाहते थे, पत्नी ने आग्रह किया, जाना इसलिए नहीं चाहते थे कि मुझे मेरी चाहत से ज़्यादा, मेरी भूख से ज़्यादा, मेरी प्यास से ज़्यादा, मेरी गरीबी से ज़्यादा, मेरी दरिद्रता से भी ज़्यादा मुझे मेरा मित्र इम्पोर्टेंट है। मैं अपने किसी भी निजी स्वार्थ को लेकर अपने मित्र को खोना नहीं चाहता। अपने मित्र को महत्व दिया, न अपने ज़रूरतों को। अब हम मित्रों को नहीं, अपनी ज़रूरतों को महत्व देते हैं। तो वो अलग बात है, अपनी तो कथा ही अलग है। सुदाम जी जब पहुँचते वहाँ, सुदाम जी का भी एक अमीरी वाला स्वभाव इसमें दिखाई देता है। अमीरी वाला, वहाँ गए भी तो कुछ मांगा नहीं, जाने का समय हुआ, खाली हाथ मेरे सुदाम जी जा रहे हैं, लेकिन बगैर मांगे जा रहे हैं। क्योंकि
बिन मांगे इतना दिया जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो रहम है मेरे सदगुरुदेव की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। सुदाम जी कहने लगे कि बिन मांगे इतना दिया मेरे सरकार ने कि जितनी मेरी औकात नहीं, अपने सिंहासन पर बिठा दिया, खुद नीचे बैठ गए। बिन मांगे इतना दिया मेरे सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, नीचे बैठ गए और अपने हाथों से मेरे चरण परम कृपालु परमात्मा श्री कृष्ण धो रहे हैं। ये तो रहम है मेरे सरकार का, मेरे सदगुरु का। नहीं तो सुदाम जी सोच रहे थे मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, मैं इतना श्रेष्ठ नहीं हूं कि मैं सिंहासन पर बैठूं और कृष्ण मेरे चरणों में बैठे और चरण धोए। मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो रहम है, ये तो स्वभाव है, ये तो अमीरी है स्वभाव में मेरे भगवान के। तो सुदाम जी वहाँ पहुँचते, सुदाम जी की अमीरी मांगने जाने का मन नहीं था, जाकर भी कुछ नहीं मांगा। भगवान क्रोधित हो गए कि मेरे यार सुदामा रे, मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़ा दिना में आया। और फिर भगवान उसके साथ बात करते हैं, सुदाम जी के साथ। फिर पूछने लगे उसमें कि इतने दिन क्यों लगाए, ये तेरी धोती सी फटी, ये 4-5 अलग अलग प्रकार के तू चावल ले आया, मतलब तुझे इतने चावल भी इकट्ठा करने हो तो 4 घरों में जाना पड़ता है, भिक्षुकी करनी पड़ती है। ये जिस कपड़े में बांध कर लाए वो कपड़ा भी 4 अलग अलग कलर के कपड़ों से बना हुआ है, तो इतना कपड़ा तेरे पास नहीं, इतने से चावल के लिए 4 घरों में घूमना पड़ता है। ये तेरी धोती भी ठीक नहीं है, तबीयत कैसी हो गई? बताया नहीं, लेकिन ये तो चालाकी थी मिसेस सुदामा, इसलिए घरवाली समझदार थी। ये कहने वाले नहीं है, मेरे घरवाला नहीं कहेगा, इसके लिए अपना मित्र इसकी ज़रूरत है, अपना मित्र ये खोना नहीं चाहते, ये बोलेंगे नहीं तो ये चालाकी से कृष्ण समझ जाएंगे। तो ये एक अमीरी थी सुदाम जी की, लेकिन मेरे भगवान की भी तो अमीरी थी। अपने सुदाम जी को आंसुवन के जल से पग धोए, कर पात्रों में सुदाम जी के चरण रखते हैं परमात्मा। कर पात्र में, थाली में नहीं, कर पात्र में अपने करों को पात्र बनाया और आंसुवन के जल से पग धोए। अपने आंसुओं से जो जल निकला है उससे अपने चरण धुए हैं भगवान के। तो जब समय आएगा ना तो मैं आपको एक जगन्नाथपुरी की एक दृष्टांत सुनाऊंगा आपको। वहाँ जो मेरे साथ घटना बनी थी जगन्नाथपुरी में, तो उसे मैंने वडाली कथा में भी कहना था, विस्तार से कहने के लिए मैंने उसे रखा था कि मैं कथा में सुनाऊंगा, लेकिन मैं वहाँ भूल गया वडाली कथा में। तो बहुत ही एक अच्छी घटना बनी थी जो सुनने जैसी है, और मैं सुनाना इसलिए चाहता था मैं भूल न जाऊँ। तो अपने आंसुओं से भगवान ने चरण धोए, अपने आसन पर बिठाया, अपने वस्त्र पहनाए, अपने हाथों से उसे भोजन कराए। तो ये क्या दर्शाता है कि भगवान अपने से भी ज़्यादा अपने आसन पर बैठे थे, लेकिन जब सुदामा नंगे पैर भागते चले गए, मेरे भगवान सुदाम को ले आए, अपने आसन पर खुद नीचे बैठ गए, अपने से बड़ा बना दिया ना, अपने से अपने भक्त को महत्व दिया। तो सदगुरुदेव यही हमें बात समझा रहे हैं कि भगवान खुद अपने भक्तों को अपने से बड़ा मानता है, लेकिन वह भक्त सुदाम होना चाहिए, वह भक्त शबरी होना चाहिए। तो ये बात बनती है। तो ये तो सारी वेदों ने बात कही है, और भगवान के चरित्र में खुद हम इन बातों को देखते हैं। प्रगट च हरि हरिजन न हृदय, कि आप अगर भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो भगवान जो है ऐसे भक्तों के हृदय में विराजते हैं और वहाँ वो प्रकट होते हैं। तो हमारे अंदर भी, इसलिए तो आवाज़ निकलती है, देखते हैं और सुनाई देता है इसीलिए, लेकिन वो वहाँ प्रकट होते हैं जो इन वृत्तियों से अपने जीवन को जीता है।
इस स्वभाव से जीता है। तो भक्त के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। प्रकट छे हरि, हरि जन ने हृदय, वहाँ पवित्रता होती है, इसलिए वहाँ प्रकट स्वरूप में भगवान विराजते हैं। तो प्रकट हृदय हरिजनने तेने तजिए विषय विवाद। प्रकट हृदय हरिजनने, भगवान हरिजन भक्त के हृदय में प्रकट है। जेने तजिए विषय विवाद, उसके हृदय में प्रकट इसलिए है क्योंकि जेने तजिए विषय, उसने विषयों का त्याग कर दिया है और विवाद का त्याग कर दिया है, इसलिए उसके हृदय में भगवान विराजते। अमर खेल अतुल गत, तेनो कोई ना लेवो पार। ये जो अमर खेल अतुल गत, जो अमर खेल है, जो अतुलनीय जो परमात्मा है, तेनो कोई ना लेवो पार, उसका कोई पार नहीं पा सकते, उसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकते। उसका खेल अमर है और उसकी गत अतुल है। परमात्मा के लिए इन विशेषणों के साथ उस भगवान के चरित्र की महिमा बढ़ा रहे हैं सद्गुरु कि उसका खेल अमर है और उसकी गत अतुल है। तेनो कोई ना लेवो पार, उसका कोई पार नहीं पा सकता। तो इतना वो विशाल है, अनंत है, अनलिमिट है, लेकिन भक्त के हृदय में अपने आप को वो बंद कर देता है। फिर वो अपने आप को इतना सीमित कर देता है, इस तरह आसान बना देता है वह भगवान कि भक्त के हृदय में वो विराजमान हो जाता है। भक्त अपने हृदय में उसे काबू कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं। तो ये भक्त की महिमा और भगवान की महिमा, इसमें कितना बढ़िया चर्चा सद्गुरुदेव करते हैं, भगवान के बारे में भी, भक्त के बारे में भी। तो इसका कोई अंत नहीं है, इस संवाद का, इस चर्चा का, और निरंतर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज 14वें श्लोक के बारे में उसे आधार बनाकर हमने यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश की। आप सबको बहुत धन्यवाद करता हुआ आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्रणाम करता हूँ और सूचनाओं का पालन करते रहे, आप सुरक्षित रहे। कोरोना धीरे धीरे हमारे नज़दीक आ रहा है, कुछ गलतियों के कारण। तो क्योंकि अभी फैजपुर में भी 2 कोरोना पेशेंट कल पॉजिटिव आए हैं, तो यहाँ भी अभी थोड़ी और परेशानी बढ़ी है। तो बॉम्बे में इतनी बड़ी है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, पुणे में है, कई शहरों में हम देखते हैं। तो जिम्मेदारी से आप सब लोग रहे। बीच में हमने करम सिंह भाई का भी नाम सुना ठाना से, तो कामना करता हूँ कि हमारे बॉम्बे से भी जो सारे भाविक है वो सब सुरक्षित होंगे, सुरक्षित रहे, घरों में ही रहे, संयम धैर्य के साथ। और ज़रूर ये कोरोना हमें संयमित रहना, धैर्य से रहना सिखाएगा। और जैसे धीरे धीरे प्रभाव कोरोना का कम होगा तो मैं मानता हूँ कि हमारा प्रभाव बढ़ने लग जाएगा, हम प्रभावशाली जीवन जीना शुरू कर देंगे, क्योंकि परेशानियाँ हमें सिखाती है, हमें बड़ा बनाती है। तो ज़रूर हमें इससे सीखना है और हर समय हर प्रसंग में आप कैसे रहना है उसे सीखते जाइए, क्योंकि अब इसके बगैर आप जीवन को नहीं जी सकते। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करता हुआ, आपको शुभकामनाएं देता हुआ, प्रेरणापीठ पिराना की ओर से जो भी आह्वान किया जा रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो अब एक क्विज़ भी वहाँ से चलाई जा रही है। सतपंथ प्रेरणापीठ पिराना के आशीर्वाद से, सतपंथ प्रेरणा पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री जी के आशीर्वाद से, कच्छ कड़वा पाटीदार युवा संघ के द्वारा अलग अलग निबंध की स्पर्धा या तो प्रश्नोत्तरी क्विज़ 3 का अब शायद कल
उसकी शुरुआत हो रही है। तो मैं इस फेसबुक के माध्यम से हमारे सभी फेसबुक मित्रों को मैं आह्वान करता हूँ कि युवक संघ के द्वारा जो ये एक सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है, एक धार्मिक हमारा ज्ञान बढ़े, समाज का, देश के प्रति हमारा ज्ञान बढ़े, हमारे संस्कृति संस्कारों के प्रति हम मजबूत बने, इसके लिए ये सारी कोशिशें हो रही है। तो मेरा आह्वान है आप सबसे भी कि आप सब उन कार्यों से जुड़े, उसमें आप हिस्सा लेते रहे, अपना भी ज्ञान बढ़ाते रहे और अपने संगठन को, देश को, धर्म को मजबूत बनाने की आप सब लोग कोशिश करते रहे, ज्ञान की वृद्धि करें। और अपने मन को यहाँ वहाँ लगाने से अच्छा होगा कि हम क्विज़ में अपने मन को लगाए, निबंध में अपने मन को लगाए, ज्ञान वाली जो किताबें हैं जिससे ज्ञान में वृद्धि होगी, विवेक में वृद्धि होगी, समझदारी में वृद्धि होगी, आनंद में वृद्धि होगी, तो वैसे ग्रंथों को भी पढ़ने की कोशिश करें। तो आप सबको बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ आप सब सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे, नियमों का पालन करते रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद आज के दिन मेरे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। आज के दिन, कल वापस हम 8 बजे मिलेंगे, 8 बजे हम मुलाकात करेंगे। और मेरी आप सबको एक प्रार्थना भी होगी कि 2 से 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैसेज करने में, लिखने में, इशारे बताने में, सुनना भी हम भूल जाते हैं। तो इतना भी मैसेज ना लिखते रहे कि सुनना भूल जाओ। तो इसीलिए 1 से 2-3 बार ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज टाइप करो, मैसेज में समय दो और ज़्यादा से ज़्यादा समय बातों को सुनने के लिए दो। जब एकदम ज़रूरी कमेंट्स है तो लिखिए, तो बताइए। तो नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई अच्छी बात है तो वो मेरे नज़र के सामने से छूट जाती है, चली जाती है। इसलिए 2 से 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करें, कुछ लिखें, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि लिखने में ही ध्यान दोगे तो फिर सुनोगे कब? और ये कोई हम मैसेज नहीं कर रहे हैं, हम सुनने के लिए उपस्थित होते हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और बहुत हमारा आशीर्वाद। भगवान के पास आपके सबके कल्याण की प्रार्थना। और आज के लिए आपको सबको शुभ रात्रि।